प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे थे। उनके इस एक दिवसीय दौरे को लेकर सबसे पहला और बड़ा कयास यही लगाया गया कि वो शांति दूत के तौर पर यूक्रेन और रूस के बीच की लड़ाई खत्म करा सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी खासी मुलाकात हुई तस्वीरें भी सामने आई। पीएम मोदी ने यूक्रेन को तोहफा भी दिया, लेकिन उनका दौरा खत्म होने के बाद ये सवाल अब भी कायम है कि आखिर रूस यूक्रेन की जंग पर इस मुलाकात का क्या असर हुआ है। क्या जंग खत्म होगी या फिर नहीं? नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। पीएम मोदी के साथ अपनी बैठक पर जेलेंस्की ने कहा कि बहुत अच्छी बैठक हुई, ये एक ऐतिहासिक बैठक है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आने के लिए बहुत आभारी हूँ और ये शुरुआत भी अच्छी है, लेकिन उन्होंने आगे ये कहा कि पीएम मोदी पुतिन से ज्यादा शांति चाहते हैं। समस्या ये है कि पुतिन इसे नहीं चाहते हैं। भारत को रूसी अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव रखने वाला बड़ा देश बताते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, अगर भारत और भारतीय रूस के प्रति अपना रवैया बदलते हैं तो युद्ध समाप्त हो सकता है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसे खत्म कर देंगे। वो इस बयान के जरिए रूस से तेल के लिए भारत के रिकॉर्ड तोड़ सौदों के बारे में बात कर रहे थे। जेलेंस्की ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है, आपके पास एक बड़ा प्रभाव है और आप पुतिन को रोक सकते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को रोक सकते हैं। हालांकि दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने यूक्रेन के साथ इंडिया के तेल सौदे पर उनकी चिंताओं का जवाब दिया है। विदेश मंत्री के मुताबिक भारत ने यूक्रेन को मौजूदा तेल बाजार की स्थिति, भारत पर पड़ने वाला इसका प्रभाव, रूस से तेल खरीदने की भारत की रणनीतिक जरूरत और वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसके असर को समझाया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के यूरोपीय अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर सरकार के हवाले से कहा है कि पीएम मोदी ही पुतिन को ये बोल पाए हैं कि युद्ध का समय नहीं है। ये कोई और यूरोपियन नेता तो नहीं बोल पाया ना। पीएम मोदी बोल चुके हैं कि बात के बिना समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन प्रोफेसर ने ये भी कहा कि जंग वाले दोनों देश किसी भी पीस समिट का हिस्सा बने तभी ये जंग खत्म होना संभव हो पाएगा, लेकिन दोनों ऐसा नहीं चाहते और उनकी भागीदारी के बिना ये युद्ध को रोकना संभव नहीं। कुल मिलाकर भारत एक संतुलित विदेश नीति रखता है और इसी के तहत वो रूस से अच्छी दोस्ती के बावजूद यूक्रेन का स्टैंड भी ले रहा है। लेकिन रूस पर दबाव बनाकर या किसी और तरीके से जंग को रोक पाना भारत के लिए भी आसान नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।